दोस्तों नमस्कार। हिंदी कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले क्या निराश हुआ या पाठ के बारे में, इसके सारांश के बारे में बात करेंगे। लेखक क्या कहना चाह रहा है प्रस्तुत पाठ में, इसके बारे में बात करने चले। समराइज करेंगे पाठ को परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, ताकि आप कम शब्दों में पाठ को पूरे अच्छे ढंग से समझ सकें और इसको समझ के अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा पाएं। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में क्या कहा है। लेखक जो है वह कभी कभी समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी व भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर उसके मन में निराशा होने लगती है। उनको लगता है कि समाज में केवल बुरे लोग और बुराइयां ही रह गई हैं। हर व्यक्ति पर लोगों को संदेह होने लगता है। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था डगमगाने लगती है। पर आज भी लेखक कहते हैं कि समाज में सच्चाई, सेवा, ईमानदारी जैसे गुण दिखाई देते हैं और मानव का एक दूसरे के प्रति प्रेम जीवन में आशा का संचार करता है। अतः हमें आशावान बने रहना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप हिंदी कोचिंग चैनल में पहले बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से मिलती रहे। तो लेखक जो है पाठ के क्या निराश हुआ जाए, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वे लिखते हैं कि आजकल के समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं, जिन्हें पढ़कर लेखक का मन बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि आजकल देश में कोई ईमानदार रह नहीं गया है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही दोष दिखाई देते हैं। हम हर किसी में दोष देखने लगते हैं और चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं, क्या वही भारत है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था? स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुषों का यह देश कहाँ है? क्या हम कहीं गहरे गड्ढे में तो नहीं डूब गए हैं? लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न हो, नीचे शांत, अचंचल, गंभीर में अब भी भारत महान है और अनुकरणीय है। यह सही है कि आज ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठे फरेबी फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज से 400 साल पहले भी तुलसीदास महाराज जी ने ऐसा माहौल देखा था, लेकिन उस समय धन के प्रति लोगों में इतना मोह नहीं था। आज धन संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। लेखक कहता है कि उस समय तुलसीदास जी ने तथा उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने जीवन के महान मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, और आज भी हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह बहुत साल पहले मनुष्य द्वारा निर्मित गलत नीतियों की देन है। हमारे सामाजिक नियम पुराने आदर्शों से टकरा रहे हैं, जिनके कारण आज हलचल मची हुई है। कई बार निरीह व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त रहती है। सामायिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परिचित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ और आगे भी होता रहेगा। उसे देखकर हताश हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि बुराइयां व्यक्ति में पहले से विद्यमान थी और आज भी रहेंगी, लेकिन अपने मन को उनके सहारे पर छोड़ देना एक गलत आचरण है। भारत ने इन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखा है, परंतु भूख की, बीमार के लिए दवा की, गुमराह को सही रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। होता यह है कि इस देश के करोड़ों लोगों को हीन दशा से दूर रखने के लिए जो कानून बनाए गए हैं और उनके लिए जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, कार्य करना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं हो रहता। अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आदर्शों का मजाक उड़ाया जाता है। संयम को दकियानोशी मान लिया जाता है, परंतु यह थोड़े से लोगों के लालच का परिणाम है। भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आया है, पर आज कानून और धर्म में अंतर बना दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इसीलिए जो लोग धर्म भीरू लोग हैं वे कानून को त्रुटियों से लाभ उठाते हैं, लेकिन आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जा रहा है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। मनुष्य से प्रेम, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। झूठ और चोरी को, दूसरे को कष्ट देना पाप माना जाता है। बेबस की सहायता करने में स्वयं को धन्य मानता है, और समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह बात यही साबित कर देता है कि हम गलत तरीके से धन या धन मान संग्रह को गलत समझते हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई में ही रस लेना अच्छी बात नहीं है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से मन में सच्चाई के प्रति, अच्छाई के प्रति भावना जगती है। लेखक को एक उदाहरण देते हैं कि एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया और गाड़ी में बैठ गए।
थोड़ी देर बाद टिकट बाबू 90 रुपये हाथ में लेकर आके देके बोले, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गया, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। लेखक यह देखकर चकित रह गए। लेखक सच्चाई और ईमानदारी की घटना और बताते हैं अपने पाठ में कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। बस रुक रुक कर चल रही थी। कुछ खराबी के कारण वह एक सुनसान जगह पर रुक गई। रात्रि के 10 बज रहे थे। यात्री घबरा गए। कंडक्टर ने ऊपर जाकर साइकिल निकाली और लेकर चलता बना। लोगों में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती हुई 2 दिन पहले इस तरह बस को लूटा गया था। बच्चे पाने के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों ने ड्राइवर को पीटने के मन से पकड़ लिया। वो लेखक से बोला, हम लोग बस उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। लेखक ने यात्रियों को समझाया, पर वे कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक भी भयभीत थे। ड्राइवर को लोगों ने घेरे रखा और उसे समाप्त करने की बात सोचने लगे। लेखक के गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लिए आ रहा है। वह बोला, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर लेखक को पानी और दूध देते हुए कहा कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों की जान में जान आई। सबने ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। लेखक कहते हैं कि वह ठगे भी गए हैं, धोखा भी खाया है, लेकिन इन्हीं बातों का हिसाब रखूं तो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। पर ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हुई कि जब लोगों ने अकारण सहायता की है, हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी अपने एक प्रार्थना गीत में कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा, लेकिन आशा की ज्योति अभी भी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समराइज अगर बातों को करूं तो क्या निराश हुआ जा पाठ में एक लेखक पूर्णतः आदर्शवादी है, आशावादी है। वह इस बात को दिखाना चाहता है कि हमें भले संसार में धोखे मिले, लेकिन हमें ईमानदारी और अच्छे काम के प्रति अपने लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। आज भी लोग संसार में, दुनिया में ईमानदार, निष्ठावान और सच्चे व्यक्ति हैं जो कि संसार को सुंदर बनाते हैं। उन्हीं के विचारों को सुनकर, उन्हीं के विचारों पर चल के हम जीवन के प्रति विचार अपने बदलते हैं और बनाते हैं। हमारी सोच सकारात्मक रखनी होगी। नकारात्मक सोच अगर रखेंगे तो हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम हमेशा निराश ही रहेंगे। उन्होंने अपने 2 घटनाएं, एक रेल बाबू की, टिकट बाबू की, और एक बस ड्राइवर और कंडक्टर की बात की। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें, अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक बात को कोट करते हुए कहते हैं कि संसार में हमें केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु तुम मुझे एक ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और आदर्श हमारे सामने है और हमें दूसरों की अच्छाइयों का प्रचार करना चाहिए और बुराई में रस नहीं लेना चाहिए। लेखक कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जीवन मूल्य में आस्था नहीं छोड़ी थी, अतः हमें आज भी उसी प्रकार आस्था छोड़ने की जरूरत नहीं है और जीवन मूल्यों में अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए और ईमानदारी के प्रति एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए लोगों के प्रति भी। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। यदि इस पाठ से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके IASC बोर्ड से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर लिखित रूप में आपको नोट्स परीक्षा उपयोग की दृष्टि से मिल जाएंगे। यदि आपको इस पाठ से संबंधित और कोई प्रश्न बनते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।